तो आज हम शुरू कर रहे हैं अंकुर वर्कबुक इंग्लिश क्लास 4। ये जो बुक है ये मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से हमें दी गई है। तो देख लेते हैं। तो पहले हम सिलेबस देखते हैं। तो देखिए सिलेबस ऐसे ही है जैसे दूसरी किताबों का है। इसमें भी वही कार्य योजना है 30 हफ्तों की। 30 सप्ताह तक इनका कोर्स हमें पूरा करवाना है। बीच में 10, 20 और 30वां सप्ताह जो रहेगा वो असेसमेंट यानी आवधिक आकलन का होगा। और ये जो आप देख रहे हैं 1 से लेकर 5 सप्ताह तक, ये देखिए 1 से 5 सप्ताह तक ये रेडीनेस वीक है यानी तत्परता सप्ताह। यानी हमें जो हमने पिछली क्लासेस में इन्हें जो पढ़ाया है चौथी के बच्चों को यानी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में वही रिवाइज करवाना है और उन्हें आगे की सिलेबस के लिए तैयार करना है। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए दिवस 1, सप्ताह 1, दिवस 1 R1 दिया है। क्या दिया है R1 में? रेडीनेस वीक 1। तो इसमें जो दिया है यह हमें दिया है प्री राइटिंग स्किल्स गोल, ट्रेस फिगर्स पैटर्न एंड लाइंस। यानी हमें जो लक्ष्य दिया है, क्या लक्ष्य दिया है यहाँ पर देखिए, आप पढ़िए। आकृतियाँ, पैटर्न और रेखाओं को ट्रेस करना। यानी इसका मतलब ये है कि जब हम बच्चे को लिखना सिखाएंगे इंग्लिश के लेटर्स यानी अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स यानी अपर केस और लोअर केस, उससे पहले हमें बच्चे के हाथ को इस तरह से तैयार करना है कि वो सीधी लाइन, तिरछी लाइन, फिर कर्व्स बनाना, अलग अलग टाइप के कर्व्स यानी वक्र बनाना, गोलाई में जो अक्षर होते हैं उसके लिए अलग अलग तरह के कर्व्स बनाना सीख जाए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए हम उन्हें इस तरह से सीधी लाइन पहले बता सकते हैं। जैसे हमने जब पहली में बच्चा होगा तब बताए होंगे। फिर हम इस तरह से तिरछी लाइन बता सकते हैं, तिरछी लाइन से खींचना, फिर इस साइड से तिरछी लाइन सीखना, फिर सीधी लाइन के बाद हम ये इस तरह से हमें यहाँ पर दिया है इस तरह के कर्व बनाना। जब हम ये कर्व कब यूज़ में आते हैं? जब हम एम बनाएंगे, एन बनाएंगे तो इस तरह के कर्व यूज़ में आएंगे। फिर है नीचे, आप देखिए इसे उल्टा कर देंगे तो इस तरह के कर्व्स बनाना भी बच्चों को सिखाना है। इसमें क्या है, जब हम डब्ल्यू बनाएंगे, यू बनाएंगे तो इस तरह के कर्व्स हमको बताना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए LB2 हमारा क्या दिया है, तो यहाँ पर हमें LB2 दिया है कैपिटल लेटर्स राइटिंग गोल यानी कैन राइट कैपिटल लेटर A एंड Z। बच्चे का हमको लक्ष्य क्या रखना है कि कैपिटल लेटर्स यानी जो बड़े अक्षर होते हैं इंग्लिश के बच्चा लिख सके। ए से जेड तक उसे सारे लेटर्स अच्छे से याद हो, किसके बाद क्रम से याद हो कि किसके बाद कौन सा आता है, किससे पहले कौन सा आता है। चाहे उन्हें क्या कराना है ए बी, ये ऐसा हम पूरा उन्हें जेड तक बताएंगे। ये देखो आप देख सकते हैं ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUVWXYZ। और इन लेटर्स की हमें उन्हें बार बार प्रैक्टिस भी करवाना है। फिर इसी पर बेस्ड प्रैक्टिसेस है, जैसे कि ये LB2 हमारा दिया है। R3 में हम देते हैं LB2, यहाँ पर ये देखिए ये LB2 में हमारा दिया है लेटर राइटिंग गोल, द चाइल्ड यूजेस अपर केस एंड लोअर केस अप्रोप्रिएटली। यानी हमारा लक्ष्य क्या है कि बच्चे जो अपर केस यानी जो कैपिटल लेटर होते हैं एंड लोअर केस जो स्मॉल लेटर होते हैं का सही उपयोग कर सके। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ मिसिंग लेटर्स है, वहाँ पर बच्चा खुद भरेगा कि यहाँ पर जैसे यहाँ जो है यहाँ हमें मिसिंग लेटर्स थे तो हमने बताया कि ए के बाद बी, फिर उसके बाद सी, फिर डी, फिर ई एफ जी दिया है, फिर हमें एच आई बता लिखना है वहाँ, फिर जे के दिया है, एल मिसिंग है तो एल लिखना है, फिर एम के बाद एन आता है, ओ के बाद पी आता है, क्यू के बाद आर आता है, एस के बाद टी आता है, यू के बाद बी और डब्ल्यू आते हैं, फिर एक्स वाई के बाद लास्ट में सबसे जेड आता है। अब जैसा हमने कैपिटल लेटर सिखाया है बच्चों को, इसी तरह से हमें स्मॉल लेटर्स भी उन्हें सिखाना है। यहाँ पर LB2 क्या दिया है, स्मॉल लेटर राइटिंग गोल, कैन राइट स्मॉल लेटर्स A to Z। यानी हमारा लक्ष्य है कि स्मॉल लेटर्स को बच्चे लिख सके। तो देखिए ये हमने स्मॉल लेटर्स उन्हें बताया है कि कैसे क्या लिखना है, A से लेकर Z तक हमें उन्हें बताना। Z स्मॉल हम ऐसा भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमें बच्चों को ये ABCD स्मॉल लेटर्स में कैसा बनेगा, EFGHI, यहाँ पर हम ऊपर पॉइंट भी लगाएंगे, जे के ऊपर भी पॉइंट लगाएंगे, KLMNOPQRSTUVWXYZ। तो इस तरह से यहाँ जो डॉटेड लाइंस दी हुई थी उसी को हमने ट्रेस किया है और स्मॉल लेटर्स बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए R5 में क्या है, तो LB2 लेटर्स राइटिंग गोल, द चाइल्ड यूज अपर केस एंड लोअर केस अप्रोप्रिएटली। यानी यहाँ भी बच्चे को अपर केस और लोअर केस का हमने सही तरह से कैसे बच्चा उपयोग करता है ये बताना है। अब देखिए यहाँ पर भी सेम जो हमारी कैपिटल लेटर्स में हमने जो प्रैक्टिस की थी उसी तरह की एक प्रैक्टिस दी हुई है कि यहाँ पर भी कुछ लेटर्स मिसिंग कर दिए, वहाँ पर ब्लैंक जगह उन्होंने छोड़ दी है, तो हमें वहाँ पर बच्चों से पूछना है और लिखवाना है कि क्या आएगा। जैसे यहाँ ए दिया है, ए के बाद फिर बी सी डी हमें बच्चे खुद लिखेंगे, फिर ई एफ, फिर क्या जी एच आई, फिर जे है, के है, फिर एल एम एन लिखेंगे, फिर ओ पी है तो क्यू आर एस लिखेंगे, फिर टी है, यू है तो वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। फिर देखिए जो सप्ताह 1 का दिवस दो है उसमें हम क्या सिखाएंगे, R6 में हमें ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स किसे कहते हैं, जब हम किसी से मिलते हैं तो उन्हें कुछ विश करते हैं, कुछ अच्छे शब्द बोलते हैं शुरुआत में, तो ग्रीटिंग्स बोलना कहते हैं। तो इसमें बच्चों को जो दैनिक जीवन में छात्र जो यूज़ करेंगे ग्रीटिंग्स वो हमें उन्हें सिखाना है इंग्लिश में। तो जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हम क्या कहते हैं, तो ये देखिए गुड मॉर्निंग। ये बच्चा यहाँ सोकर उठ रहा है और यहाँ फिर वो सबको गुड मॉर्निंग करेगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पर बच्चा जो है रात में जब सोने जाएगा तो वो गुड नाइट कहेगा। यहाँ पर देखिए, अब देखिए R7 में क्या दिया है, देखिए
यहाँ हमारा सप्ताह 1 का दिवस 2 चल रहा है और यहाँ R7 तो LV क्या है हमारा ग्रीटिंग्स यानी बच्चे को ग्रीटिंग्स सिखाना। फिर हम इसमें क्या देख रहे हैं कि देखिए यह सुबह का समय है, बच्चा नाश्ते के टेबल पर है, डाइनिंग टेबल पर यहाँ उसके पापा है, बच्चा स्कूल के लिए तैयार हुआ है, पीछे स्कूल बैग है, सूरज निकला हुआ है, विंडो से एक अच्छा सा सीन दिख रहा है। तो यहाँ सुबह बच्चा क्या विश करेगा, क्या ग्रीटिंग करेगा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो दोपहर में स्कूल से वापस आता है तो यहाँ पर बच्चा क्या विश करेगा, ये देखिए सूरज अभी हमारा आसमान में ऊपर ही है, चढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर गुड आफ्टरनून। दोपहर का समय है 12 बजे के बाद। अब देखें यहाँ पर 12 PM जब स्टार्ट हो जाता है तो 12 PM से लेकर 4 PM तक यहाँ पर यानी दोपहर 4 बजे तक बच्चा जो है वो गुड आफ्टरनून कहेगा। क्या कहेगा? गुड आफ्टरनून। पर है 4 जब बच्चा जो है बेड पर सोने जाएगा तो वो गुड नाइट कहेगा। अगर शाम के 4 बजे से लेकर 4 PM से लेकर 12 बजे रात तक वो इस बीच किसी से मिलेगा तो फिर क्या कहेगा? तो वो कहेगा गुड इवनिंग। क्या कहेगा? गुड इवनिंग। ठीक है, फिर इसी तरह से बच्चा अगर हम उम्र बच्चों के साथ अपने साथियों के साथ मिलता है तो वो क्या कह सकता है? ग्रीटिंग में हेलो कह सकता है। यहाँ R8 में पोलाइट एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं कि बच्चा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से दूसरे से किस तरह से बात कर सकता है। तो छात्र दैनिक जीवन में पोलाइट एक्सप्रेशंस का उपयोग करते हैं। अब देखिए हमें पता है कि 3 वर्ड्स जो रहते हैं इंग्लिश के, इन्हें मैजिकल वर्ड्स बोलते हैं। कौन कौन से? थैंक यू, सॉरी एंड प्लीज़। देखिए जब हम थैंक यू कब बोलते हैं? जब कोई हमारे लिए कोई अच्छा काम कर देता है या हमें कोई चीज़ का फेवर कर देता है तो हम उसे थैंक यू बोलते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम अपनी गलती का हमें अगर एहसास होता है तो हम उसे सॉरी कहते हैं। और प्लीज़ कब कहते हैं? जब हम किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ कहते हैं। तो ये मैजिकल वर्ड्स है इंग्लिश के। तो देखिए पोलाइट एक्सप्रेशंस क्या-क्या है तो देखिए यहाँ पर रीड दिस, इन्हें देखना है कि दिए गए शब्दों और वाक्यांशों को पढ़िए। तो हमें यहाँ पर सिंपल रीडिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या बोल रही है बच्ची? नमस्ते मैडम। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक छोटी बच्ची जो है वो बड़ी बच्ची को बुके दे रही है, फ्लावर्स दे रही है, तो वो उसे बदले में क्या बोल रही है? थैंक यू मोना। अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखो माँ से बच्चा कुछ चीज़ माँग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है तो क्या बोल रहा है? माँ प्लीज़। इसी तरह से पापा से भी कुछ रिक्वेस्ट करना है तो क्या बोलेंगे? प्लीज़ पापा। अब यहाँ पर ये ब्लैंक था तो हमने यहाँ पर क्योंकि ये इसके फादर है तो इसे क्या हमने थे ये बच्चे से देखिए कुछ गलती हो गई, इसके सिर पे बॉल लग गई, तो ये छोटे बच्चे को क्या बोल रहा है? आई एम सॉरी मिंटू। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पर भी ये जो है कुछ मिस्टेक हो गई है, बच्चे से कुछ गलती हो गई है तो क्या बोल रहा है? आई एम सॉरी माला। अब ये देखिए R9 इसमें भी हमें पोलाइट एक्सप्रेशन ही सिखाया गया है कि बच्चे दैनिक जीवन में पोलाइट एक्सप्रेशंस का कैसा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं। क्या है गतिविधि का नाम तो हम पढ़ लेते हैं, देखिए जान लेते हैं। तो यहाँ दिया है गतिविधि का नाम फिल इन द ब्लैंक्स यानी खालिस्तान भरिए। दिए गए शब्दों की सहायता से खालिस्तान भरें। अब देखिए पहले हम ये बॉक्स जो हमारा हेल्प बॉक्स दिया हुआ है इसमें हम वर्ड्स पढ़ते हैं, कौन-कौन से वर्ड्स या शब्द दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ सॉरी, प्लीज़, थैंक यू, नमस्ते। अब हम इसमें जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है सही वर्ड चूज़ करके भरेंगे। देखिए पहला क्या है? से थैंक यू व्हेन समवन गिव्स यू अ गिफ्ट। देखिए यहाँ तो कोई हमें जब कोई गिफ्ट देता है तो हमें उसे क्या कहना चाहिए? थैंक यू कहना चाहिए। यहाँ पर क्या है? से सॉरी। क्या है? से सॉरी। सॉरी कब कहना चाहिए? व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग। जब हम कुछ गलत कर देते हैं तो हमें सॉरी कहना चाहिए। हमें अपनी गलती एक्सेप्ट करना चाहिए और दूसरे को सॉरी कहना चाहिए। से अब देखिए यहाँ पर है थर्ड, से प्लीज़ व्हेन यू आस्क फॉर अ पेंसिल। तो यहाँ पर क्या बोला है कि प्लीज़ बोलिए अगर हमें पेंसिल के अलावा कोई और चीज़ें माँगनी रहे या कुछ और रिक्वेस्ट करना रहे कि हमें किसी से कुछ काम करवाना रहे, तो हमें उसे क्या कहना चाहिए? प्लीज़ कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? प्लीज़। और हम देख लेते हैं 4 नंबर पे क्या है? से हेलो व्हेन यू मीट समवन। तो हम यहाँ पर से हेलो, हेलो की जगह हमें यहाँ पर फिलअप्स में तो कहीं हेलो दिया नहीं है, तो हमें यहाँ क्या दिया है? ये देखिए यहाँ नमस्ते। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था? नमस्ते। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फिलअप्स में नमस्ते। ठीक है? तो हमें नमस्ते लिखना है। देखिए सप्ताह 1 का दिवस 2 में हम R10 पर आ गए हैं। अब R10 में हमें क्या राइमिंग वर्ड्स किसे बोलते हैं? जो मिलते-जुलते वर्ड्स रहते हैं, जिनकी ध्वनि एक जैसी निकलती है, उन्हें हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं, यानी समान ध्वनि वाले। ठीक है? समान ध्वनि वाले जो शब्द होते हैं, उन्हें इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक गतिविधि का नाम रीड दिस यानी इन्हें पढ़िए, दिए गए शब्दों को पढ़िए। तो हम पढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या है? सिर्फ़ जो पहला लेटर रहेगा हमारा सिर्फ़ वो चेंज हो रहा है और पूरी स्पेलिंग जो है वो सेम रह रही है। जैसे ये SUN सन, BUN बन, FUN फन। इसी तरीके से यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये देखिए PIN पिन, BIN बिन, TIN टिन। यहाँ पर हम देख लेते हैं SIT सिट, FIT फिट, KIT किट। फिर इसी तरीके TU बिटअप यहाँ देखते हैं इस तरीके से TU बिटअप, RU बिरअप, CUB कप। फिर आगे और देखते हैं तो यहाँ पर देखिए NET नेट, HET सेट, WET वेट। अब आगे R11 जो दिया है इसमें भी राइमिंग वर्ड्स है।
तो इसका लक्ष्य क्या है? छात्र वार्तालाप और लेखन में राइमिंग वर्ड्स का जो है यूज़ करें। यानी जो हम उन्हें सिखा रहे हैं वो उन्हें दैनिक जीवन में भी यूज़ करना है, अपनी बातचीत में इसे इस्तेमाल करना है। तो देखिए हमें इन बच्चों को सिखाना है राइमिंग वर्ड्स, तो हम कुछ भी एक्टिविटी करा सकते हैं उनसे, या तो हम किसी 5 थिंग्स का या 5 प्लेसेस का, 5 एनिमल्स का, इस तरह से नाम पूछकर उनकी जो वोकैब्युलरी है वो बढ़ेगी। या कोई गेम्स खिला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन-कौन से राइमिंग वर्ड्स दिए हैं, तो देखिए SING सिंग, RING रिंग, WING विंग। फिर यहाँ है PEEP पीप, JEEP जीप, KEEP कीप। फिर यहाँ पर दिया है MOON मून, SOON सून, BOON बून। फिर दिया है, यहाँ पर देख लेते हैं, फिर यहाँ क्या दिया है FELL फेल, TELL टेल, SELL सेल। फिर यहाँ दिया है LOOK लूक, BOOK बुक, HOOK हुक। अब देखिए यहाँ R12 में उन्होंने दिया है राइमिंग वर्ड से रिलेटेड कुछ गतिविधियाँ। यानी छात्र जो है अपने लेखन में भी, अपनी राइटिंग में और अपने वार्तालाप यानी जो बातचीत वो करता है डेली यूज़ में, उसमें वो राइमिंग वर्ड्स का यूज़ करे। तो गतिविधि का नाम क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन लेटर्स। यानी जहाँ ये जो बॉक्सेस दिए हैं हमें, इसमें नीचे जो यहाँ ब्रैकेट में हमें कुछ लेटर्स दिए हैं, तो हमें उन लेटर्स से इन बॉक्सेस को या फिल इन द ब्लैंक्स यानी जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, ब्लैंक स्पेस दिया है, उसे फिल करना है, भरना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम क्रम से। तो देखिए पूरी स्पेलिंग सेम है, बस फर्स्ट लेटर जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो ये देखिए SING सिंग, RING रिंग, KING किंग, यहाँ पर टी डबल, यहाँ पर TELL टेल, SELL सेल, FELL फेल। अब यहाँ, अब देखिए यहाँ ब्रैकेट में दिया है BSM, तो BOON बून, SOON सून, MOON मून। फिर यहाँ दिया है, तो ये देखिए हम देख लेते हैं, यहाँ पर HOOK हु, BOOK बुक, LOOK लुक। यहाँ पर देखिए यहाँ क्या दिया है JEEP जीप, PEEP पीप, KEEP कीप। ऑफ द बॉडी, अलग-अलग बॉडी पार्ट्स के नाम बच्चों को सिखाना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर छात्र शरीर के अंगों के नाम अंग्रेजी में बोलते हैं, हमें इन्हें अंग्रेजी में बोलना सिखाना है। तो पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये अंगों के नाम सिखाना है बच्चों को। तो गतिविधि का नाम है लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स, यानी चित्रों को ध्यान से देखे और शब्दों को पढ़े। तो यहाँ कौन चित्र है और स्पेलिंग लिखी है आपकी, आपको इंग्लिश में बोलेंगे EYEI। फिर है, ये देखिए ये नोज बनी है, नाक, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं NOSE नोज। फिर यहाँ है हैंड, हैंड यानी हाथ, इसे, इसकी स्पेलिंग क्या है HAND हैंड। यहाँ पे पैर बना है और इसकी स्पेलिंग है LEG लेग। यहाँ पर सिर बना है और इसकी स्पेलिंग है HEAD हेड। फिर यहाँ पर ईयर है, ईयर यानी कान, EAR ईयर। फिर यहाँ पर है टोज, ये देखिए यहाँ पर दिया है टोज, टोज यानी पैरों की उंगलियाँ, स्पेलिंग क्या है TOES टोज। फिर लास्ट दिया है माउथ, माउथ यानी मुंह, स्पेलिंग क्या है MOUTH माउथ। फिर ये उसी से संबंधित जो हमने बॉडी पार्ट्स पढ़े थे, उसी से संबंधित बच्चों को आगे अच्छे से हम सिखाएंगे। तो हम उन्हें सिर्फ यहाँ पर उन्हें स्पेलिंग दोहराने का कहेंगे। तो ये देखिए यहाँ जो खाली जगह है, यहाँ जो स्पेस दिया है, जो ब्लैंक लाइन्स दी हुई है, यहाँ पर हम उन्हें बताएंगे। अब यहाँ पर आई लिखा है तो हमें वही लिखना है। यहाँ पर माउथ लिखा है तो माउथ लिखना है MOUTH माउथ। यहाँ ईयर लिखा है तो ईयर, यहाँ नोज लिखा है तो नोज, हैंड लिखा है तो हैंड, नेक लिखा है तो नेक, हेड लिखा है तो हेड, और लेग लिखा है तो लेग। अब यहाँ पर देखिए नया वर्ड आया है नेक। नेक हम किसे कहते हैं? तो नेक जो है वो गर्दन को कहते हैं। ठीक है, क्या है स्पेलिंग NECK नेक। फिर आप बॉडी पार्ट से रिलेटेड फिर से हमें कुछ एक्टिविटी दी गई है। तो इस गतिविधि का नाम क्या है? कंप्लीट द वर्ड पजल। पजल दिया, कुछ पहली शब्द पहली है ये वर्ड पजल, और इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर मुंह बना हुआ है, तो मुंह को इंग्लिश में बोलते हैं माउथ। तो यहाँ जो मिसिंग वर्ड्स है एम, एम हमें दिख रहा है लिखा हुआ। फिर हमें मिसिंग जो है OUT लिखना है, और फिर उसके बाद एच लिखा है यहाँ। फिर एच से स्पेलिंग, यहाँ हैंड, हाथ बना है, तो यहाँ इंग्लिश में हाथ को हैंड बोलते हैं, तो एच दिया है, ए हमें लिखना है। फिर एन दिया है, डी दिया है। फिर ये यहाँ पर ये देखिए नोज़ बनी है, नाक, तो हमें यहाँ नोज़ लिखना है। यहाँ आँख बनी है तो यहाँ आई आएगा। यहाँ पैर बना है तो यहाँ लेग आएगा। यहाँ ईयर बना है, कान बना है तो ये ईयर आएगा, और यहाँ पर सिर बना है तो ये हेड आएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर सप्ताह 1 का दिवस 4 या R16 दिया हुआ है। यहाँ वोकेबलरी है, यानी जो शब्दकोश है हमें उसे सुधारना है, बच्चों को शब्द भंडार बढ़ाना है इंग्लिश में। तो यहाँ पर फैमिली से संबंधित जो इंग्लिश में हम फैमिली मेंबर्स को बोलते हैं, परिवार के सदस्यों को क्या क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर दिया है माई फैमिली यानी मेरा परिवार। गतिविधि का नाम क्या है? रीड दिस, यानी इन्हें जोर से पढ़िए। अब देखिए यहाँ पर पिता का चित्र बना हुआ है, और यहाँ नीचे लिखा है पिता को क्या बोलेंगे? तो फादर, FATHER फादर। अब यहाँ माता का चित्र बना है और लिखा है मदर, स्पेलिंग क्या है? MOTHER मदर। यहाँ भाई का चित्र बना है और यहाँ पर लिखा है ब्रदर, BROTHER ब्रदर यानी भाई। यहाँ पर एक बालिका का चित्र बना है और यहाँ लिखा है सिस्टर, SISTER सिस्टर यानी बहन। फिर इसी तरीके से
यहाँ पर एक बूढ़े व्यक्ति का चित्र बना है और नीचे लिखा है ग्रैंडफ़ादर, GRANDFATHER। ग्रैंडफ़ादर किसे बोलते हैं? दादा और नाना दोनों को इंग्लिश में ग्रैंडफ़ादर बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ पर चित्र बना है ग्रैंडमदर, एक बूढ़ी महिला का चित्र बना है और नीचे लिखा है ग्रैंडमदर, GRANDMOTHER। तो इंग्लिश में दादी या नानी को क्या कहते हैं? ग्रैंडमदर कहते हैं। अब देखिए इसी से संबंधित आगे हमें कुछ एक्टिविटीज़ और दी है। यहाँ पर हमें वर्ड पज़ल फिर से दिया है और इस बार हमें फैमिली मेंबर वाला वर्ड पज़ल दिया है। तो R17 में हमें क्या सीखना है? तो ये देखिए यहाँ पर अब यहाँ एक लड़के का चित्र दिया है, यहाँ B लिखा है, R लिखा है, जो मिसिंग वर्ड लेटर्स है वो हमें लिखना है। तो BROTHER ब्रदर, ब्रदर यानी भाई। अब यहाँ पर एक व्यक्ति का चित्र दिया है और यहाँ F लिखा है, तो हमें पता है कि पिता को फादर बोलते हैं, तो FATHER फादर। यहाँ बूढ़े व्यक्ति का चित्र दिया है और यहाँ पर G लिखा है, तो हमें पता है कि इन्हें क्या बोलेंगे? ग्रैंडफ़ादर। तो GRANDFATHER जो मिसिंग है तो हम उसे स्पेलिंग मैच करके लिख लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर एक छोटी बच्ची का चित्र दिया है और यहाँ S लिखा है, तो ये सिस्टर हो जाएगा, SISTER सिस्टर। यहाँ पर महिला, बूढ़ी महिला का चित्र दिया है और यहाँ पर G लिखा है, तो यहाँ हो जाएगा ग्रैंडमदर। तो क्या लिखेंगे हम? GRANDMOTHER। यहाँ पर एक महिला का चित्र दिया है, M लिखा है, तो हमें इसको पूरा करना है, जो मिसिंग लेटर्स है, तो हम क्या लिखेंगे? मदर, MOTHER मदर। अब देखिए अभी R18 में भी हमें वोकेबलरी, जो फैमिली मेंबर से संबंधित वोकेबलरी है वही सिखाना है बच्चों को। तो गतिविधि का नाम है राइट दिस, यानी इसे हमें लिखना है। तो यहाँ पर स्पेलिंग दी हुई है। यहाँ अभी R18 में भी हमें वोकेबलरी, जो फैमिली मेंबर से संबंधित वोकेबलरी है वही सिखाना है बच्चों को। तो गतिविधि का नाम है राइट दिस, यानी इसे हमें लिखना है। तो यहाँ पर स्पेलिंग दी हुई है, यहाँ देखिए। देखिए R19 में क्या दिया है? तो यहाँ दिया है टेलिंग अबाउट सेल्फ, यानी अपने बारे में छात्र कुछ बताएंगे, कुछ जानकारी देंगे। तो छात्र अपने एवं परिवार के बारे में कुछ वाक्य बोलते समझते हमें उन्हें सिखाना है। जैसे बच्चा जो है वो अपने बारे में कैसा बोलेगा? राइट अबाउट योर फैमिली, अपने फैमिली के बारे में लिखिए। तो बच्चा माय नेम इज़, अब अपना नाम लिखेगा जो भी उसका नाम होगा। यहाँ मैंने उदाहरण के लिए लिखा है माय नेम इज़ राजू, माय फादर्स नेम इज़ मोहन लाल, ही इज़ अ फार्मर, माय मदर्स नेम इज़ लीला देवी, शी इज़ अ हाउस वाइफ। अब देखिए यहाँ पर हाउस वाइफ यानी जो है वो क्या है? गृहिणी। गृहिणी को हम हाउस वाइफ बोलते हैं। इसी तरह ही इज़ अ फार्मर, फार्मर यानी किसान होता है। माय सिस्टर नेम इज़ सोनू, मेरी बहन का नाम सोनू है। माय ब्रदर नेम इज़ बबलू, मेरे भाई का नाम बबलू है। अब देखिए यहाँ पर हमें साप्ताहिक दिवस 5 में R20 में क्या दिया है? अभी जो वोकेबलरी है और यहाँ हमें नंबर्स नेम सिखाना है। इंग्लिश में बच्चों को जो है संख्याओं के नाम सिखाना है, ताकि वो जो अपने दैनिक वार्तालाप में जो दिन भर वो शब्द यूज़ करते हैं उनमें इंग्लिश की गिनतियों के वर्ड्स भी यूज़ करें। तो यहाँ पर देखिए ये पिक्चर्स बनी हुई है और फिर यहाँ पर उस संख्या को इंग्लिश में लिखा गया। जहाँ जैसे यहाँ एक सूरज है तो यहाँ ONE1, यहाँ 2 कछुए हैं तो TWO2, 2 यानी 2। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 3 जोकर है तो THREE3। यहाँ 4 फिश है तो यहाँ FOUR 4 और FIV 5। यहाँ पर 6 फ्लावर्स है तो यहाँ पर दिया है SIF 6। यहाँ पर 7 बर्ड्स है तो ACVEN 7। यहाँ पर 8 पत्तियाँ हैं तो यहाँ पर दिया है EIGHT 8 लीव्स है ना, 8 दिया है यहाँ। यहाँ पर 9 एप्पल्स है तो यहाँ पर दिया NINE 9 यानी 9। और यहाँ पर 10 मार्स है यानी चूहे, रेट है, तो यहाँ पर दिया है TEN 10। तो यहाँ अलग अलग शेप्स दिए हैं, जैसे ये ट्रायंगल्स दिया है 11 यानी 11, तो हमें यहाँ पर उन्हें लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ELEVE यानी 11 यानी 11। यहाँ पर X दिए हुए 12 यानी 12, TWELVE 12। यहाँ पर 13 फुटबॉल दी है तो यहाँ पर लिखेंगे THIRTEEN 13 यानी 13। फिर यहाँ स्टार दिए हुए 14 यानी 14, FOUR 4, TEEN 14। फिर यहाँ पर रेक्टेंगल्स दिए हुए हैं तो यहाँ पर हमें 15 रेक्टेंगल्स दिए हैं, तो हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 15, FIFTEEN 15। फिर यहाँ पर है 16 हमें इमोजीज दी है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16 SIXTEEN। यहाँ पर 17 आइसक्रीम दी है तो यहाँ पर लिखेंगे ACVENTEEN 17। फिर यहाँ पर 18 फ्लावर्स दी है 18, तो यहाँ पर लिखेंगे EIGHTEEN 18। फिर यहाँ पर हमें 19 बर्ड्स दिए हैं यानी 19, तो हम लिखेंगे NINETEEN 19। और यहाँ पर 20 कप्स दिए हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 यानी 20, TWENTY 20। अब देखिए यहाँ R22 में क्या दिया? वोकेबलरी दी है। छात्र वार्तालाप में नंबर नेम्स का उपयोग करते हैं। अब गतिविधि का नाम क्या है? राइट द नंबर नेम्स। अब हमें यहाँ पर स्पेलिंग दी हुई है, हमें उसे यहाँ लिखना है। जो खाली स्पेस दिया है उसमें लिखना है ONE1, TWO2, THREE3, FOUR 4, FIVE 5, SIF 6, SEVEN 7, EIGHT 8, NINE 9, TEN 10। फिर आगे हम यहाँ पर 11 ELEVEN 11, TWELVE 12, THIRTEEN 13, FOUR 14, FIFTEEN 15, SISTEEN 16, ऐसे दिवस
दिवस 6 है, सप्ताह 1 का दिवस 6 वो हमारा रीइंफोर्समेंट वर्कशीट होती है, यानी पुनर्बलन जो भी हमने हफ्ते भर में 5 दिनों में पढ़ाया उसका रिवीजन करवाना है। तो यहाँ पर हमें ये देखिए ओरल में यानी मौखिक में हमें क्या करना है, रिसाइट एनी पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक से कोई भी पोएम जो बच्चों को आती है वो उन्हें पढ़ने का बोलेंगे। से 1 to 10 इन इंग्लिश, 1 से लेकर 10 तक जो है हमें इंग्लिश में उन्हें बुलवाना आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इनकी स्पेलिंग भी पूछेंगे। अब रीड अलाउड थर्ड जो है, रीड अलाउड एनी 10 लेटर्स आज बाय योर टीचर, यानी हमें जो टीचर इसमें से कुछ कोई 10 लेटर को बच्चों को बताएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या है बच्चों को बताना, ये भी बताना है कि कैपिटल है या स्मॉल है। जैसे ये कैपिटल आर, कैपिटल एच, फिर ये कैपिटल पी, ये स्मॉल टी, आई, स्मॉल एन, स्मॉल यू, स्मॉल जी, स्मॉल डी, फिर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल, फिर उसके बाद आ जाएगा स्मॉल बी, फिर डी, फिर कैपिटल डी है, फिर स्मॉल डी है, फिर स्मॉल जे है, स्मॉल के है, स्मॉल आर है, फिर कैपिटल आर है, ई, स्मॉल एफ, कैपिटल एस, कैपिटल एंड जेड स्मॉल है। अब यहाँ पर ये देखिए लिसन एंड डू, यानी सुनिए और बताइए या करिए। तो शो मी योर नोज, आपकी नाक बताइए। बच्चे जो है वो हाथ रखकर अपनी नोज पर बताएंगे चेहरे पर कि मेरी नोज यहाँ है। शो मी योर बुक, अपनी बुक बताइए। शो मी योर आइज, आपकी आंखें कहाँ है बताइए। शो मी योर ईयर्स, यानी आपके कान बताइए। अब यहाँ पर दिया है फिल इन द मिसिंग लेटर्स, रिटर्न वर्क में पहला दिया है फिल इन द मिसिंग लेटर्स, यानी जो लेटर्स यहाँ छूट गए हैं, जहाँ खाली जगह दी है, हमें वहाँ पर सही लेटर्स को, सही वर्ण को भरना है। अब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमें कैपिटल लेटर्स में बच्चों को जो मिसिंग लेटर्स है वो भरवाना है। फिर आगे देखते हैं। अब नंबर 2 दिया हुआ है हमारा यहाँ पर, काउंट द पिक्चर एंड राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। तो हमें पिक्चर्स देखनी है, काउंट करनी है उसे, और फिर जो नंबर नेम है उसे वर्ड्स में लिखना है, यानी शब्दों में लिखना है। आप देखिए 1 2 3, यहाँ कितने स्टार है 3, यानी 3, तो हम 3 लिखेंगे THREE 3। फिर यहाँ पर कितनी फुटबॉल है 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे SIX 6। यहाँ कितनी लीव्स है, कितनी पत्तियाँ है 4, FOUR 4। यहाँ पर ये कितना दिया है, तो ये 5 दिया है, तो FIVE 5 यानी 5। अब यहाँ पर कितने ट्राइंगल्स बने हैं, तो ये देखिए हम ट्राइंगल्स को यहाँ पर देख लेते हैं, तो कितने दिए हैं 8, EIGHT 8। हमें बच्चों को हमको काउंट करवाना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ट्राइंगल्स दिए, तो यहाँ 8 लिखेंगे EIGHT 8। यहाँ कितनी लाइन्स दी है, तो ये भी काउंट करेंगे बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर लिखेंगे TEN 10। यहाँ कितने कर्व्स दिए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ कितने हैं 7, तो यहाँ पर लिखेंगे ACVEN 7। अब लास्ट में यहाँ पर कितने कर्व्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर लिखेंगे 9 NINE 9। तो यहाँ